हाय दोस्तों, आज हम आपको तमिल भाषा के बारे में कुछ जानकारी देंगे और आपको बोलने के लिए सिखाएंगे हम। भारत की भाषाओं में संस्कृत और तमिल प्राचीनतम भाषाएं हैं। एक उत्तर की भाषा है तो दूसरी दक्षिण की भाषा है। देवनागरी वर्ण के जैसे तमिल में वर्गाक्षर नहीं है। क जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क हिंदी और तमिल में एक ही तरह से लिखा जाता है। थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, एक ही है। स्वर अक्षर में ए, में, ओ, में ह्रस्व और दीर्घ है। ल तमिल में तीन होते हैं। तीन मतलब कि तीन तरह से लिखे जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। र के दो रूप हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। लिपियों के अंतर के कारण भाषा तमिल भारतीय अन्य भाषाओं से अलग है। हम देवनागरी लिपि द्वारा तमिल के बोलचाल सिखाना चाहते हैं। आशा है जो दक्षिण की यात्रा करना चाहते हैं उनको उपयोगी होगा। पाठकों की राय स्वागत है। दोस्तों, तो तमिल भाषा सीखिए के पहले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम बोलचाल की भाषा में तमिल यूज़ करते हैं। जैसे कि नमस्ते। नमस्ते को हम तमिल में बोलेंगे वाणकम। वाणकम। उसके बाद है तुम आओ। इसको बोलेंगे नीवा। नीवा। ओके। आप आइए। इसको हम बोलेंगे तमिल के बोलचाल में नींग वांग। और अगर लिखित में बोलना हो तो नींग वारंगल। आप क्या आप कुशल हैं? इसको कैसे बोलेंगे हम? नींग नलमा या नींग सौक्यमा। उसके बाद देखिए, क्या तुम कुशल हो? इसको हम कैसे बोलेंगे? नी नलमा या नी सौक्यमा। मैं कुशल हूँ। नान नाल, नान सौक्यम। इस तरह से हम बोल सकते हैं। आपके बेटे कैसे हैं? इस हिंदी सेंटेंस को अगर हमें तमिल में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? उंगल मकनकल अपडी उलनड़। अच्छा, वे भी सकुशल हैं। अवर्कुलम मिकनलम। अच्छा, फिर मिलेंगे। सरी पिरकू संदीपम। और फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर नमस्ते को तमिल में बोलना है तो बोलिएगा वाणकम। तो ये रहा हमारा पहला अध्याय का कुछ तमिल अनुवाद। तो तमिल भाषा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम तमिल के कुछ अगले वाक्यों के बारे में जानेंगे। तो हम जैसा कि यहाँ पढ़ रहे हैं, तमिल के दो रूप मिलते हैं, इसलिए लोग ज़रा कठिनाई महसूस करते हैं। बोलचाल और लिखित। आगे जैसे कि यहाँ बोलचाल को शॉर्ट फॉर्म में बो और चा लिखा हुआ है और लिखित को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिखा गया है। मैं आप समझ ले कैसे बोलना है और लिखित भाषा कैसी है। यहाँ पे नी काफ़ी कोड़ी, तुम काफ़ी पियो। आप काफ़ी पीजिए। नेंगल काफ़ी कोडियंगल। इसको हम लिखित में हम बोल सकते हैं। और नेंग काफ़ी कोड़ी, इसको हम बोल चाल में बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ नी मतलब हिंदी में तुम या आप होता है, यहाँ अनुवाद किया हुआ है। नेंगल बोल चाल में निंग काफ़ी है। मतलब कि यहाँ जो निंग जो दिया हुआ है उसको हम बोल चाल में ये काफ़ी है। और वैसे ही आप विधि वाक्यों में ये हिंदी में धातु के साथ जोड़ते हैं।
तमिल में एंगल जोड़ते हैं, बोलचाल में इंग काफ़ी है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तुम बैठो, नी वटकार, आप बैठिए, निंगल वटकारंगल या वटकारंग, तुम पूछो, निकैल, आप पूछिए, निंगल कैलुंगल, निंग कैलुंग, तुम सुनो, नी कैल, आप सुनिए, निंगल कैलुंगल, निंग कैलुंग, तुम मांगो, निकैल, आप मांगिए, निंगल कैलुंगल, निंग कैलुंग। मतलब कि यहाँ पूछो, सुनो, मांगो, तीनों के लिए तमिल में एक ही धातु है, कैल। तो आशा करता हूँ कि आपको भाग 2 में कुछ हद तक तमिल समझ में आने लगी होगी। तब धन्यवाद।